हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर मैं आरती यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज यूपी स्पेशल के इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं और कुछ प्राणी उद्यान हैं उनके बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बातें करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है कहाँ पर, जिला देखेंगे तो वो है लखीमपुर और पीलीभीत जिले में संयुक्त रूप से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। और क्षेत्रफल कितना है तो 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर एवं पीलीभीत जिले में फैला हुआ है। इसकी स्थापना से रिलेटेड बात करेंगे कि इसका निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण 1968 ईस्वी में एक पशु विहार के रूप में किया गया था। उद्देश्य की बात करें कि इस पशु विहार को क्यों स्थापित किया गया था, तो उसका रीजन था बारहसिंगा एवं शेर जैसी जो दुर्लभ प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होती जा रही थी, उनको संरक्षण एवं उनके समुचित विकास हेतु 1968 ईस्वी में इस पशु विहार की स्थापना की गई थी। आगे चलकर 1977 में इस पशु विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में, और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था तो 1977 में। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और यह है कहाँ पर, तो लखीमपुर एवं पीलीभीत जिले में। अन्य प्रजातियाँ देखेंगे जो यहाँ पर संरक्षित की गई हैं तो उसमें है चीतल, गैंडा, बाघ, हाथी, भालू, अजगर, मगर और सांबर नामक जो जीव हैं। इनके अलावा बारहसिंगा की भी कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं जैसे शेरवन डुआलिसी, स्पीड हेयर, चरज। ये कुछ बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियां हैं। कौन कौन सी हैं, तो शेरवन डुआलिसी, स्पीड हेयर और चरज जैसी दुर्लभ प्रजातियों को भी दुधवा नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है। और इन प्रजातियों के साथ साथ पक्षियों की भी 450 प्रजातियों को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर एवं पीलीभीत जिले में है। स्थापना इसकी 1968 में और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 ईस्वी में से दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा वन क्षेत्र होता है जहाँ पर बाघों को संरक्षित किया जाता है। स्पेशली ऐसे बाघों की प्रजातियाँ होती हैं जो कि विलुप्ति की कगार पर होते हैं या फिर जिन्हें समुचित वातावरण नहीं मिल पाता उनके विकास के लिए। तो ऐसे बाघों की प्रजातियों को जहाँ पर संरक्षित किया जाता है उसे टाइगर रिजर्व कहते हैं। अब बातें करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और कब घोषित किया गया ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले बातें करेंगे अपने पहले टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बारे में यूपी के। तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया और कब घोषित किया गया तो 1987 ईस्वी में। और प्रोजेक्ट क्या था, तो प्रोजेक्ट टाइगर। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1987 ईस्वी में टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। अब यहाँ पर एक टर्म आया है प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अगर देखें तो इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1973 ईस्वी को हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था। और 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की हुई थी तो इसका मेन कारण था कि बाघों का विलुप्त होना और उन्हीं को बचाने के लिए, उनके समुचित विकास के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ही टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था जिसके तहत कई ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जा रहा था। लेकिन सबसे पहले जिस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया भारत में तो वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क को सबसे पहले टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 के द्वारा। वैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो यह स्थित है उत्तराखंड में और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी।
और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। आगे चलकर 1957 ईस्वी में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। तो इतनी बातें थी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1987 ईस्वी में टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। बाद में चलकर किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को इस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे एरिया जिसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था, तो वह था अमनगढ़ क्षेत्र। अमनगढ़ क्षेत्र, और यह है कहाँ पर, तो यह है बिजनौर जिले में। और इससे टाइगर रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया था? दूसरी बार। यह दूसरा क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का जिसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। और इसे आगे चलकर 2012 में उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मतलब कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था उससे ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो उसी क्षेत्र में इसे भी सम्मिलित कर लिया गया। कब सम्मिलित किया गया? तो 2012 में। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हमने आप लोगों को इसकी स्थापना के बारे में बताया। 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था। हैली नेशनल पार्क के बारे में, और इसके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 1936 ईस्वी में इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। फिर आगे चलकर एक बार और इसका नाम चेंज हुआ था, तो वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में इसका नाम बीच में रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था, क्योंकि रामगंगा नदी इस क्षेत्र से बहती है, इसीलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। फिर आगे चलकर 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। और यह स्थित कहाँ पर है? तो नैनीताल पौड़ी जिले में, जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पर स्थित है कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सबसे पहले 1973 में। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि तीसरा क्षेत्र जिसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया उत्तर प्रदेश में, तो वो था पीलीभीत एवं शाहजहांपुर का क्षेत्र। लगभग 73,000 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल को 2014 में उत्तर प्रदेश का तीसरा और भारत का 45वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का तीसरा जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था तो वह था पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले के कुछ क्षेत्र, और लगभग कितने? तो 73,000 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र 2014 में इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। यहाँ पर एक पॉइंट छूट रहा था कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। इसे बाघों का स्वर्ग भी कहा जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को बाघों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में जो भी प्राणी उद्यान स्थित हैं। प्राणी उद्यान से हमारा मतलब है कि ऐसा उद्यान जहाँ पे विभिन्न प्रकार के या विभिन्न प्रजातियों के जो पशु पक्षी है उन्हें रखे जाते हैं और उन्हें पब्लिक के लिए भी खोल जाता है कि वह वहाँ पर जाकर उन्हें देख भी सकते हैं। तो प्राणी उद्यान के बारे में बात करें उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले हम बातें करेंगे नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के बारे में। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह है लखनऊ में। तो लखनऊ में स्थित है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। इसके भी नाम को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है सबसे बाद में इसका नाम रखा गया, लेकिन इसके पहले भी इसकी स्थापना से लेकर अब तक इसका 3 बार नाम चेंज हुआ है। और पहले देखते हैं इसकी स्थापना हुई कब थी। तो इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम क्या था? तो वह था प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन। 1921 में इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन रखा गया था। और क्यों रखा गया था कि उसी समय में, यानी कि 1921 के समय में ही इंग्लैंड के प्रिंस, यानी कि इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का लखनऊ में आगमन हुआ था। और इसी अवसर पर इनका इस जो प्राणी उद्यान का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन रखा गया था। तो 1921 में लखनऊ प्राणी उद्यान का नाम क्या था? तो वो था प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन। और आगे चलकर 4 जून 2001 में 4 जून 2001 को इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन से बदलकर लखनऊ प्राणी उद्यान कर दिया गया। तो 2001 में प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन का नाम लखनऊ प्राणी उद्यान किया गया। या फिर यूँ पूछे कि लखनऊ प्राणी उद्यान नाम कब रखा गया प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन का, तो आपका आंसर होगा 4 जून 2001 को। आगे चलकर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान
लखनऊ करने का जो निर्णय लिया गया वो लिया गया 23 जून 2015 को। तो 23 जून 2015 को लखनऊ प्राणी उद्यान का जो नाम है उसे बदलकर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कर दिया गया था। और यह पहली घटना थी आज़ादी के बाद, ये पहली घटना थी जिसमें किसी स्मारक का नाम या फिर यूँ कहें किसी क्षेत्र का नाम बदलकर अवध या अवध के नवाब के नाम पर रखा गया था। तो यह स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद पहली घटना थी जब किसी क्षेत्र का नाम अवध या अवध के नवाब पर रखा गया था, क्योंकि जो नवाब वाजिद अली शाह थे यह अवध के आखिरी नवाब थे और इन्हीं के नाम पर लखनऊ प्राणी उद्यान का नाम रखा गया था। कब रखा गया? तो जून 2015 में। नेक्स्ट देखेंगे वो है कानपुर प्राणी उद्यान। अब हम बातें करेंगे कानपुर प्राणी उद्यान के बारे में। कानपुर प्राणी उद्यान की जो स्थापना है वह हुई थी 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका नाम रखा गया था एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर। और इसका नाम रखा गया था एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर। एलन नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्य थे सर एलन ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्य थे और यह इस चिड़ियाघर का निर्माण करना चाहते थे या इस चिड़ियाघर को या यूँ कहें कि इस प्राणी उद्यान को खोलना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस थे तो वो खोल नहीं सके इस प्राणी उद्यान को। फिर आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1971 ईस्वी में जब इस प्राणी उद्यान को खोला गया तब इसका नाम सर एलन के नाम पर ही एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान रखा गया और इसका निर्माण 2 वर्षों में कंप्लीट हुआ, यानी कि 2 वर्षों का समय लगा इसे कंप्लीट होने में और 4 फरवरी 1974 ईस्वी को इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया। तो कानपुर प्राणी उद्यान एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाता है। स्थापना इसकी 1971 ईस्वी में और इसके निर्माण में 2 वर्ष का समय लगा। 4 फरवरी 1974 ईस्वी में इसे पब्लिक के लिए यानी कि आम जनता के लिए खोल दिया गया। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 77 हेक्टेयर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है और उत्तर प्रदेश का पहला, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का यह पहला प्राणी उद्यान है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो वो है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। शहीद अशफाक उल्लाह खां की बात करें तो यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने काकोरी कांड में भी अहम भूमिका निभाई थी और इन्हें ब्रिटिश शासन के द्वारा फैजाबाद में फांसी दे दिया गया था। शहीद अशफाक उल्लाह खां तो ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हीं के नाम पर गोरखपुर में प्राणी उद्यान जो कि निर्माणाधीन है, इसका अभी निर्माण चल रहा है। तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो गोरखपुर में। इससे रिलेटेड एक अभी करंट भी था जो कि 7 जनवरी 2020 के आसपास का है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्राणी उद्यान के लिए यानी कि गोरखपुर प्राणी उद्यान के लिए 234 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की गई थी। तो जनवरी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें इस प्राणी उद्यान के लिए 234 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की गई थी। अब कुछ और पॉइंट हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्यान में तितली पार्क भी स्थापित किया गया है। तितली पार्क से मतलब है कि यहाँ पर विभिन्न प्रजाति की जो तितलियाँ हैं उन्हें संरक्षित किया गया है और उन्हें साथ साथ में पब्लिक के लिए भी खोला गया है। पब्लिक वहाँ पर उन्हें जाकर देख भी सकती है। तो लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्यान में तितली पार्क भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इंडिया का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क यानी कि नाइट सफारी पार्क इंडिया का प्रथम, ध्यान रखिएगा, इंडिया का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क जिसे नाइट सफारी पार्क भी कहते हैं और ये कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, ग्रेटर नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। तो इंडिया का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा में जो है नाइट सफारी पार्क स्थित है, इसमें यह दुनिया का चौथा नाइट सफारी पार्क है। यह भारत का प्रथम लेकिन दुनिया का चौथा नाइट सफारी पार्क है।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लायन सफारी पार्क। तो उत्तर प्रदेश का जो लायन सफारी पार्क है वह राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। और यह राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ पर है, तो यह है इटावा में। एलिफेंट सफारी पार्क की बात करें तो यह भी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है और यह कहाँ है, तो इटावा में। और इंडिया का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य, यानी कि जहाँ पर घड़ियालों को संरक्षित किया गया है, तो घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो वह है चंबल नदी क्षेत्र। भारत की बात हुई है तो भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है, तो वह है चंबल नदी क्षेत्र। मयूर संरक्षण केंद्र की बात करें कि जहाँ पर मोर को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो वो है वृंदावन में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो राज्य में पाए जाने वाली पक्षियों की प्रजाति कितनी है, तो वह है 500 से अधिक। 500 से अधिक पक्षियों की प्रजाति उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियाँ कहाँ पर हैं, तो सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियाँ हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में, जो कि इटावा में है। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियाँ हैं। उत्तर प्रदेश के आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।